Hello guys, this is Abhishek and welcome back to my YouTube channel. So guys, today in this video I am going to continuing the same topic, human nervous system. अभी हम पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या है, इन सारे लॉब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारा फ्रंटल लॉब। तो इससे काफ़ी क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। ये क्वेश्चंस आता है कि फ्रंटल लॉब जो होता है वो क्या होता है, फ्रंटल लॉब का काम क्या होता है, ये पूछा जाता है। इसकी फंक्शन पूछी जाती है। मेन तो होता है इसका फंक्शन, इसकी फंक्शन पूछी जाती है। तो फ्रंटल लॉब का मेन काम होता है इट कंट्रोल आवर क्रिएटिविटी। जो भी हम क्रिएटिविटी करते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है फ्रंटल लॉब। सेंटर ऑफ स्पीच, सोशल बिहेवियर, समाज में क्या हमारी बिहेवियर है, क्या आदतें हैं, कोई भी डिसीजन जब हम लेते हैं इसी के हेल्प से लेते हैं। विजडम पावर, थॉट प्रोसेस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी ऑल्सो इट कंट्रोल। तो हमारे ब्रेन के सारे पार्ट्स को, यानी कि सारे इंपॉर्टेंट चीज़ को हमारा फ्रंटल वाले पार्ट कवर करता है। इसके डैमेज हो जाने के कारण जो है एमपीडी नामक बीमारी होता है, जिसको कहते हैं मेंटल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। और ये डिटेल में दिया गया है। जिनको भी डिटेल जानना है कि ये होता क्या है बीमारी, तो इसमें आप ये पढ़ सकते हैं, ये क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे पैरिटल लॉ। पैरिटल लॉ मेनली होता है क्या है, ये हमें टच या हॉट कोल्ड का सेंसेशन देता है। हम कहीं भी रास्ते में जब ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो हमें इस दिशा से आए थे और इस डायरेक्शन में जाना है यहाँ से, तो ये जितना भी डायरेक्शन है ये सारा कुछ जो है हेल्प करता है हमें पैरिटल लॉ भी याद करने में। और डिस्टेंस और डायरेक्शन जो भी होता है ये सारा कुछ हमारा पैरिटल लॉ मदद करता है। जब हम लोग घड़ी देख रहे होते हैं, घड़ी देखते हैं, ये घड़ी देखने में भी हेल्प हमारा पैरिटल लॉ भी कवर करता है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, जो भी पॉइंट हमने लिखा है वो सारे कुछ अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही है, क्योंकि समझ लीजिए कि डायरेक्ट क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पे ये सारे पीपीटी बने हुए हैं, तो आपको यहाँ से घबराने की कोई बात नहीं है। रीडिंग अ क्लॉक, ये भी सारे जो है कंट्रोल करता है कौन, पैरिटल लॉब। और जब हम लोग रीडिंग कर रहे होते हैं तो इसके बाद हमारा ऑसिपिटल लॉब। ऑसिपिटल लॉब जो है सबकॉन्शियस स्टेज। हम लोगों का माइंड जो है ना 3 स्टेज में होता है, 3 स्टेज में होता है, 3 स्टेज में होता है। एक स्टेज होता है कॉन्शियस, कॉन्शियस। दूसरा होता है सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। सब कॉन्शियस जब होते हैं, जब हम लोग जगे होते हैं, कोई भी डिसीजंस लेते हैं अच्छे से, तो हम लोग कॉन्शियस तरह से। सब कॉन्शियस जब हम लोग सो रहे होते हैं, उस समय जब हम किसी की आवाज़ सुनते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा देख भी पाते हैं, किसी की बात को फील कर पाते हैं, तो वो हो गया हमारा सब कॉन्शियस स्टेज। अनकॉन्शियस का मतलब हो गया जब हम कोई भी फंक्शन नहीं कर पाते हैं, तो वो हो गया हमारा अनकॉन्शियस स्टेज। तो सब कॉन्शियस स्टेज जब हम लोग सो रहे होते हैं और कुछ बातें जब हो रही होती है आसपास, उसको भी सुन पाते हैं, तो उस समय हमारे ब्रेन में ऑसिपिटल लॉब जो है, इसी के हेल्प से हम लोग ये सबकॉन्शियस स्टेज में किसी भी चीज़ को सुन पाते हैं। इट कंट्रोल विजुअल सेंसरी एरिया। जो भी विजुअल सेंसरी एरिया है, ड्रीम देख पाते हैं, सपने देख पाते हैं, इसी की मदद से हम लोग देख पाते हैं। अब आता है टेम्पोरल लॉब। टेम्पोरल लॉब का मतलब ये है, ये भी सबकॉन्शियस में हेल्प करता है। सबकॉन्शियस स्टेज जब माइंड में रहता है, सबकॉन्शियस स्टेज ऑफ माइंड जब होता है, तब ये हेल्प करता है टेम्पोरल लॉब। और ये हियरिंग में मदद करता है। और अभी हमने पढ़ा था ऑसिपिटल लॉब में, ऑसिपिटल लॉब जब होता है ये क्या करता है, विजुअल देता है। जब सबकॉन्शियस स्टेज में रहेंगे तो सपने देखने में ये हेल्प करता है। जो फिगर माइंड में बनती है वो ऑसिपिटल लॉब के ही हेल्प से बनता है। लेकिन टेम्पोरल लॉब में क्या होता है, जब हम लोग सपने में कुछ भी देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो ये हमारा टेम्पोरल लॉब हेल्प करता है इसको देखने में या मदद करता है सुनने में। इसके बाद है हमारा हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस को जो है हमारे ब्रेन का हार्ड डिस्क कहा गया है, हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन और स्टोरेज ऑफ हाउस ऑफ ब्रेन। ठीक है, ये कहा गया फार्मूला, इमेज, कोई भी फ्यूचर टेलिंग, कोई भी फ्यूचर में आपको बात बोली थी किसी ने, आपको वो याद है अभी तक, वो सारे कुछ हिपोकैम्पस का काम है। इसके डैमेज हो जाने के कारण एमनेसिया नामक बीमारी हो जाती है। और एल्जाइमर जो कि बूढ़े लोगों में होते हैं, भूलने की शक्ति, भूल जाते हैं कोई भी लोग, यानी कि ओल्ड एज में क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी होता है। और इस डिजीज़ को क्या कहते हैं हम लोग, एल्जाइमर कहते हैं। एल्जाइमर, इसी बीमारी को हम लोग एल्जाइमर कहते हैं।